Hello everyone, Radhe Radhe, Jai Shri Krishna. In today's video, we are going to start a little bit practice on the questions of preposition, which are very important for you in DSSB, KVS and one more thing कि झारखंड में भी PGT, TGT की वैकेंसीज आ चुकी है, फॉर्म निकल चुके हैं, तो वो भी फिल करना, वहाँ पर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. So let's start without wasting time. Question number first. I am angry dash you. So you have four options. I am angry dash you. मैं नाराज हूँ किससे? आपसे. ठीक है. तो देखो बेटा इसमें हमारे पास at, to, with and from फोर ऑप्शंस हैं. क्या क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू यू? कुछ बच्चे इसमें at फील करेंगे, कुछ with भी फील करेंगे और मे बी जिनको नॉलेज कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट या थोड़ी बहुत भी नहीं है, वो from भी लगा सकते हैं, to भी लगा सकते हैं. तो बेटा इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली पढ़ा रही हूँ मैं आपको. जो कि एक वर्ड है एंग्री. एंग्री का मतलब क्या? नाराज. इसके साथ एट प्रेपोजिशन भी आती है और विद भी आती है. ठीक है, बट सिचुएशन डिफरेंट है. ठीक है, एट कब आता है? वी हैव टू यूज एट विद समथिंग. विद समथिंग. And we have to use with someone. Means जब हम किसी की बात से नाराज हैं, ठीक है, तो हमें क्या यूज करना है? एट का यूज करना है. लेकिन जब हम किसी व्यक्ति से नाराज हैं तो हमें विद का यूज करना है. क्लियर? सो वी कैन से दिस इज फॉर लिविंग. विद का यूज हमें करना है लिविंग क्रिएचर के लिए और एट का यूज करना है हमें नॉन लिविंग के लिए. ठीक है, मैं आपके बिहेवियर से नाराज हूं तो बिहेवियर जो है वो लिविंग नहीं है. आप क्या यूज करोगे? वहां पे एट यूज करोगे. क्लियर? लेकिन अब इस सेंटेंस में देखो, आई एम एंग्री डैश यू, ये कोई व्यक्ति है. ठीक है, तो क्या यूज करोगे? विद. सेंटेंस नंबर 2, अनीता डाइड डैश कैंसर. अनीता की मृत्यु कैंसर से हो गई. तो बेटा देखो इसमें कैंसर से हो गई, हमें यहाँ से यूज करना है. ठीक है, से तो फ्रॉम भी होता है, विद भी होता है, ऑफ भी होता है. क्लियर? सिंस फॉर भी से होते हैं अगर ऑप्शन की बात करें तो. लेकिन अब यहाँ पर पार्टिकुलर कौन सा प्रेपोजिशन आएगा वो हमें ध्यान रखना है. कैसे? चलो इसे भी कॉन्सेप्ट से समझते हैं. जो आपकी वर्ब है डाई. डाई मतलब मृत्यु होना, मरना. ठीक है, जब किसी भी इंसान की मृत्यु किसी कारण से, किसी रीजन से होती है तो हम क्या यूज करते हैं? फ्रॉम. ठीक है, किसी कारण से, किसी रीजन से वह भूख से मर गया तो भूख एक कारण है ना कि बीमारी. ठीक है, वह प्यास से मर गया, वह किसी की याद में मर गया. क्लियर? तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? डाई फ्रॉम. लेकिन अगर किसी की मृत्यु किसी बीमारी से होती है, किसी डिजीज से होती है, तो हमें ऑफ का यूज करना होता है. क्लियर? तो यहाँ क्या यूज होगा बेटा? ये कैंसर है, यहाँ पर ऑफ का यूज होगा. ठीक है, किसी की याद में अगर आप डेथ हो रही है आपकी तो आप क्या यूज करोगे? फ्रॉम. जैसे हम कह सकते हैं कि शाहजहां की मृत्यु किसकी याद में हुई? मुमताज की याद में. ठीक है, और उन्होंने क्या किया था? उसकी याद में ताजमहल भी बनवाया था. ठीक है, तो बेटा ये जो प्यार व्यार है इसे छोड़ दो, ये लाइफ बर्बाद करता है, कुछ नहीं होता है प्यार व्यार. क्लियर? और आपने देखा भी होगा, अगर हिस्ट्री को ध्यान से पढ़ा होगा तो शाहजहां ने उसकी याद में, मुमताज की याद में ताजमहल तो बनवा दिया, लेकिन 10 से 15 दिन बाद उसी की बहन से शादी भी कर ली. ठीक है, तो ये कैसा प्यार है? क्लियर? तो ये प्यार व्यार झूठे होते हैं बेटा, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना. ठीक है, किसी कारण से मरना फ्रॉम, बीमारी से मरना ऑफ. क्लियर? सेंटेंस नंबर 3, शी इज नोन डैश मी. शी इज नोन डैश मी यानी मैं उसे जानती हूँ या उसको मेरे द्वारा जाना जाता है. दिस सेंटेंस इज इन पैसिव मोड. ये पैसिव मोड में है बेटा. ठीक है, एक्टिव पैसिव का नाम तो सुना होगा, तो ये पैसिव में है. और पैसिव में 90% हम बाय का यूज करते हैं. ठीक है, बाय मी, बाय हिम, बाय डैश, बाय दैट. ठीक है, अब देखो जो आपकी नो वर्ब है इसके साथ बाय का यूज नहीं होता पैसिव में भी, इसके साथ हमेशा टू का यूज होगा. ठीक है, नेक्स्ट है बेटा आपका राहुल इज सीनियर डैश मी. राहुल मुझसे सीनियर है. अब इसमें भी हमें से का यूज करना है.
अगर मैं कहती हूँ यू आर इंटेलिजेंट देन मी, तो हम वहां पर देन का यूज करते हैं। कंपेरेटिव डिग्री के लिए हम देन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। यहाँ भी कंपेयर हो रहा है, बट जो आपका आई ओ आर, जो भी आपका एडजेक्टिव आई ओ आर से एंड होता है, उसमें कभी भी देन नहीं आता बेटा, उसमें हमेशा टू आता है। ठीक है, राहुल इज सीनियर टू मी, राहुल इज सुपीरियर टू मी, राहुल इज जूनियर टू मी। क्लियर? नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। अनीता इज नॉट सेटिस्फाइड डैश हर हस्बैंड। अनीता अपने हस्बैंड से सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें देखो, अब आपकी जो वर्ब है सेटिस्फाई, ये एक्टिव में है या पैसिव में है। इसके साथ भी बाय का यूज कभी नहीं होता, पैसिव में भी नहीं होगा। ठीक है, विद का यूज होगा। इसके साथ फिक्स प्रेपोजिशन होता है विद। Clear? So answer is with. Anita is not satisfied with her husband. But if you are satisfied with my questions, then tell me. I'll give you new questions. Okay? Bye bye. See you.